हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों। एक और हमारे नई वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों ये ऑब्वियसली दोस्तों ये वीडियो मैं मेरे घर पे बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास से दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि है ना, आप कौन मतलब आपके पास में कौन सी कंपनी की चक्की है, कितने इंच की है, कौन सी कंपनी की मोटर है, कितने एचपी की है, आप है ना कौन सी कंपनी की बेरिंग यूज करते हो, 1 घंटे में कितनी पिसाई देती है, आटा कम पड़ता है या नहीं पड़ता, कितना बिल आता है दोस्तों। तो मैं आपके साथ में आज सारी बातें दोस्तों शेयर करूंगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं ये वीडियो घर पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दुकान के ऊपर दोस्तों मेरे पास में काम थोड़ा ज़्यादा रहता है और मैं वहाँ पे दोस्तों वीडियो तो बना पाता हूँ, पर एक जो आप प्रॉपर रूप से जो दोस्तों जो मुझे है ना पूरी बात जो शेयर करनी होती है, जो मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो जो मेरे वीडियो को देखते हैं दोस्तों, तो उन तक दोस्तों पहुँचाने के लिए दोस्तों आज ये वीडियो मैं मेरे घर पे ही बना रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो। तो दोस्तों मैं आज आपको जो मेरे पास में जो चक्की है दोस्तों वो चैंपियन कंपनी की है। मेरे पास में मोटर है वो 10 HP की है। वो मोटर बहुत पुरानी है, 40 से 45 साल पुरानी मोटर है मेरे पास में। 18 इंच की चक्की है। जो मैं उसमें पत्थर यूज करता हूँ वो मैं चॉयल कंपनी का करता हूँ और एनबीसी कंपनी की बैरिंग यूज करता हूँ मैं। और जो बैरिंग की जो बात है, मैं चक्की में जो बैरिंग लगता है उसको तो मैं 2 से 2 साल में चेंज करता हूँ। और जो मोटर में जो मेरे लगता है 6208, उसको मैं हर साल में एक बार जो 2 से 3 बैरिंग मेरे मोटर में लगते हैं, जो मैं ना हर साल उसको चेंज करता हूँ। और दूसरी बात, जो मेरे पास में दाब जो बैरिंग है, दाब बैरिंग को मैं एक साल में एक बार चेंज करता हूँ, भले ही वो खराब हो या नहीं हो, क्योंकि जिसकी मेरे पास में काम अधिक रहता है, चक्की मतलब अधिक चलती है, अधिक मेरे पास में काम आता है, तो बैरिंग घिसता भी है, सूखता भी है और उसके छर्रे घिस भी जाते हैं। अगर वो खराब नहीं भी होता तो भी मैं दाब बैरिंग को और मेरे मोटर की बैरिंग को साल में एक बार सारे बैरिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। और बात रही चक्की में जो बैरिंग लगता है, मेरे चक्की में 3 बैरिंग लगते हैं, है ना। 3 बैरिंग लगते हैं, 3 बैरिंग के अंदर से जो तीनों बैरिंग को मैं 1.5 से 2 साल में चेंज करता हूँ। और तीनों बैरिंग को मैं साथ में चेंज करता हूँ, अलग अलग कभी नहीं करता। क्योंकि जो बैरिंग आप नए डाल तीनों बैरिंग अगर आप साथ में नए चेंज करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपका आटा अच्छा आएगा, आपकी चक्की एकदम फ्री चल। तो पीसता ही मसाले भी दोस्तों पीसता हूँ एक ही चक्की के अंदर दोस्तों। गेहूँ, मक्का, बाजरी, मेथी, चावल, है ना, उड़द की दाल, मेथी, सभी प्रकार के अनाज में एक ही चक्की में पीसता हूँ। मसाले की चक्की मेरे पास में अलग है, क्योंकि मसाले की और ऐसे आउट सीजन के अंदर थोड़ा बहुत अगर मसाला चलता रहता है जिससे अपना खर्चा पानी निकल जाता है। मतलब मसाला तो प्रॉपर जो मेरे पास में आता ही है, वो आता है सीजन के अंदर। मैं बारह मास मसाला नहीं पीसता, और है ना आता भी है तो मैं इसलिए नहीं पीस पाता क्योंकि मेरे पास में दूसरी पिसाई ज़्यादा रहती है। मतलब गेहूँ, मक्का, बाजरे की पिसाई मेरे पास में ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं उसको पीसता नहीं हूँ। मेरे पास में जो चक्की है वो मेरे पास में 18 इंच की है, चैंपियन कंपनी की है। बैरिंग में है ना अनाज गीला पीसते हो तो अनाज गीला पीसने से क्या क्या अपन को प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आती है कि सबसे पहले अगर आप गीला अनाज अनाज पीसोगे तो आपके दोनों जो पार्ट है वो पार्ट एक दूसरे से खुलेंगे नहीं, और आपकी चक्की में सीलन मतलब चक्की में पानी टपकता है। पानी टपकने से ये होता है कि आप कस्टमर का अगर आटा पीसोगे तो मतलब गेहूँ पीसोगे तो उनके गेहूँ के अंदर है ना गरम गरम लड्डू जैसे आटे बाहर आएगा। उनके आटे के अंदर है ना स्मेल आएगी, आपकी चक्की की बॉडी सड़ेगी, उन कस्टमर का आटा कम पड़ेगा। और दूसरी बात कि आप अगर उसको टाइम से अगर आप सर्विस नहीं करते हो, अगर आपने गीला अनाज पीसा है, अब मतलब आपके पास में ज़्यादा गीला अनाज ही आता है ना, तो उससे ये दिक्कत आती है कि आप अगर आपने टाइम उसकी सर्विस नहीं करी तो एक टाइम वो आएगा कि वो गीले मतलब जाम पत्थर की जो नीचे वाली बॉडी होती है उसमें से पानी टपकता है, और आप उसको और उस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं देते तो वो जितना भी आटा होता है ना, तो वो लड्डू बन के कस्टमर के आटे के अंदर आता है। आटे में आने के बाद कस्टमर की शिकायत रहती है, मतलब शिकायत आती है और उससे कस्टमर अपने टूट जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, वो ये सॉल्व करना है कि सबसे ज़्यादा तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि गीला अनाज तो अपन को पीसना ही नहीं है। गीला अनाज चलो कभी कभार चल जाता है, अगर रेगुलर आपके पास में गीला अनाज आ रहा है तो आपको वो कभी नहीं पीसना। अगर आप उस चीज़ को पीसते हो तो एक अगर कस्टमर का आपने गीला अनाज पीसा तो आप 10 कस्टमर का आटा खराब हो जाएगा उसके अंदर। तो इससे अच्छा तो एक कस्टमर का अपन को आटा ही नहीं पीसना है। उसको अपन कह सकते हैं कि आप है ना गेहूँ को सुखा के लाओ, या इस मतलब गेहूँ को किसी भी प्रकार आपको उस ग्राहक को समझा देना है ना। और दूसरी बात ये है कि आप अगर कई कस्टमर मतलब कई चक्कियों के अंदर ही शिकायत आती है कि आटा कम पड़ता है। आटा कम पड़ने की क्या वजह होती है,
जो ये प्रॉब्लम है ये आम प्रॉब्लम है जो रेगुलर सभी के ही पड़ता है। मेरे भी आटा कम पड़ता है, पर मैं उसको किस तरीके से हैंडल करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। कि गीला अनाज अगर आप पीसते हो तो उसमें तो 100% आटा कम पड़ेगा। और दूसरी बात, गेहूं की क्वालिटी हमेशा, जो गेहूं जो होते हैं गेहूं की क्वालिटी के हिसाब से आपको दाब लगानी है। और उसको उसके हिसाब से आपको आटा पीसना है। आपको सभी गेहूं को एक ही दाब पे कभी नहीं पीसना है, क्योंकि कई गेहूं तो कड़क आते हैं, कई गेहूं अच्छे मतलब आ, बाजार वाले गेहूं आते हैं सरबती, जो भी मतलब अच्छी अच्छी कंपनी की क्वालिटी वाले गेहूं आते हैं। और कई जो लो क्वालिटी के गेहूं आते हैं जिसको एफसीआई बोला जाता है, मार्केट में डंक वाले गेहूं मिलते हैं, बारिश के सीजन वाले गेहूं आते हैं। सभी गेहूं के अंदर एक जैसी दाब को रहने देते हैं। तो कुछ गेहूं तो अच्छे क्वालिटी के होते हैं तो वो तो कभी आटा कम पड़ता नहीं है। जिन गेहूं के अंदर नमी होती है, सीलन होती है, लो क्वालिटी के होते हैं, आपने अगर वो पहली वाली जो दाब लगा रखी उसी से अगर उस गेहूं को पीस रहे हो तो वो आटा जब कम पड़ता है। तो कई दुकानों पर क्या होता है कि मतलब है ना मतलब आटा जलता है तो वो 100 ग्राम काट कटेगा या 200 ग्राम कटेगा, घटत होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं हमारे यहाँ पे ये रूल ही नहीं है। मतलब इस ये रूल को कोई पब्लिक समझती नहीं। आप अगर आप ये रूल को खुद पब्लिक को बोलोगे, अगर मैं ऐसा पब्लिक को बोलूँगा तो पब्लिक ये बोलेगी कि आप खुद ये आटा को खाते हो, मतलब खुद बातें अपन को कहते हैं। बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं है। काहे कि मतलब कौन सी गेहूँ जलता है, कौन सा आटा जलता है, कौन सी घटत, मतलब है ना। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा टूट भी सकते हैं, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, आपके पास में कोई आएगा नहीं। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरीके से अगर आटा कम पड़ता है तो आप मेरा एक पिछले वाला वीडियो देख सकते हो जो मैंने मेरे चैनल पे पहले से मैंने डला हुआ है। उस वीडियो में आप देखना कि मैंने एक चक्के की खिड़की के बारे में बताया हुआ है कि जब भी अपन है ना गीले गेहूं को पीस मतलब किस प्रकार से अपन को कितनी दाब लगानी है कैसे गेहूं के अंदर होना। उस चक्की में मैंने ढक्कन का भी एक मतलब चक्की में हवा की खिड़की होती है, मतलब उसको ढक्कन भी बोला जाता है, खिड़की भी बोली जाती है। उस प्रकार मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देख सकते हो। उसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप किस प्रकार से मतलब गेहूँ पीसते हो तो आपको ढक्कन को कितना खोलना है, कितना नहीं खोलना है। उसमें आपको किस तरीके से उसको मतलब ढक्कन को है ना सेटिंग करके रखना है, उससे उसको हवा मतलब गर्माश उससे निकलती रहेगी और आपका आटा कम भी नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि है ना, अगर चक्की के अंदर हमेशा ये प्रॉब्लम तो रहती है। आप मेरा वीडियो देख सकते कि 8 से 10 घंटे रनिंग करती है, 8 से 10 घंटे चलती है ना, जिसके अंदर मैं मिनिमम सारे प्रकार के अनाज पीसता हूँ, मसाले पीसता हूँ है ना। एक ही चक्की के अंदर मतलब सारे प्रकार के मक्का, बाजरा, ज्वार, चने की दाल, उड़द की दाल, मेथी है ना, ये सारे प्रकार के जो अनाज है ये मैं एक ही चक्की में पीसता हूँ। पर उसको पीसने का तरीका मेरा बहुत अलग हैगा, क्योंकि अब मैंने आपको इतनी सारी जो अनाज के नाम बताए तो मैं कोई अलग अलग चक्की तो लगा नहीं सकता। अगर इतने अनाज के मतलब 9-10 अनाज के मैंने आपको नाम बताए तो 9-10 चक्की तो मैं लगा नहीं सकता। तो मैं सारा काम एक ही चक्की से करता हूँ है ना, भले ही वो 1 किलो हो या 100 किलो हो, कोई भी अनाज उसको मैं मेरी 18 इंच की चक्की है, चैंपियन कंपनी की है, चॉयल कंपनी के खत्तर है, एनबीसी कंपनी के बैरिंग है, दाब भी एनबीसी कंपनी का है ना, डेल्टा कंपनी का मेरे पास में स्टार्टर है, 10 HP का, 10 HP की मोटर है। और मेरे पास में जो बेल्ट है वो मैंने आपको वीडियो में बता ही रखा है। मेरे पास में छोटे वो ये गुट्टी वाले बेल्ट है, पट्टे और चौड़े वाले बेल्ट नहीं है। उसकी भी मैं आपको बहुत अच्छी एक जानकारी बताऊं कि वो बेल्ट मैंने क्यों लगा रखी है। पुली भी मैंने लगा रखी है, वो छोटी वाली पुली लगा रखी है जिसमें वो बेल्ट आपस में आके बैठ जाते हैं। उस बेल्ट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो बेल्ट आपका आना कभी भी चक्की को दबने नहीं देगा। दूसरी बात ये, चक्की में कभी भी वो बेल्ट उतरेगा नहीं, आवाज़ ही नहीं करेगा है ना। आप अगर चक्की में लोड देते हो तो वो बैरिंग स्लिप नहीं मारेगा, आपका बेल्ट है ना कभी भी जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और आपकी बैरिंग जब चक्की चलेगी तो एक पुश मेरी मतलब बाइक पुश वाली बेल्ट जब चक्की रनिंग करती है ना, जब वो चक्की चल रही होती है तो उस बैरिंग बेल्ट के अंदर आवाज़ नहीं आती। और एक जो पट्टे वाले बेल्ट आते हैं उसमें क्या होता है कि जब दोनों को जॉइंट मारते हैं तो वहाँ पे अपन को ना एक बोल्ट लगाना मतलब 2 बोल्ट लगाने पड़ते हैं। जब भी वो पुली के ऊपर से निकलता है, जब उसमें से आवाज़ आती है तो फिर वो डिस्टर्ब होता है उसके अंदर है ना। और कभी कभी रनिंग चक्की के अंदर वो बेल्ट उतर भी जाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लगा रखा, मैंने सीधी सिंपल जो चीज़ है वो लगा रखी है। और वो चीज़ मतलब बेल्ट में आपको 8 से 10 साल तो मैंने आपको कम बताया है, 8 से 10 साल से ज़्यादा मतलब वो बेल्ट चलते हैं, उस बेल्ट में कुछ बिगड़ता ही नहीं है। आप चैनल पे अगर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों प्यारा सा कमेंट करो। और दोस्तों है ना, और दोस्तों और अच्छी अच्छी दोस्तों मेरे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। और
अगर और भी कुछ जानकारी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं और दोस्तों फिर एक अपने नए वीडियो में दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ।